मैं भी परेशान हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यार क्यों मेरा टाइम समझ रहे हो, कुछ और समझ रहे हो क्या? नहीं फ्रूट्स वगैरह तो बॉस के साथ रिलेशन में मतलब बच्चे के लिए दूध तक नहीं होता। उनकी मम्मी 11, 12, 13। एक्सक्यूज मी मैम, हाय माय नेम इज़ अजय। मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकते, आप जाइए यहाँ मैम से। पता है पूरे पार्क में कहीं पे भी जगह नहीं है। क्यों, ये सब खाली पड़ा है, आप वहाँ जाके कहीं पे भी बैठिए। उस पे ना देखो कपल बैठे हुए हैं, उसके साथ वाली बेंच खाली है, बट वो देखो ना वो चुम्मा चाटी कर रहे हैं, अच्छा लगूंगा मैं? क्यों आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। वैसे ही मैं यहाँ पे मैं परेशान बैठ हूँ। नहीं सकता यार। नहीं बैठ सकते मैं भी यहाँ पे। परेशान हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये मैं क्या करूँ इसमें? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तो मेरी जाइए यहाँ से आप। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। यार क्यों मेरा टाइम वो कर रहे हो तुम? क्यों मेरे को समझ रहे हो, कुछ और समझ रहे हो क्या? नहीं मैं यूँ कह रहा हूँ कि वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बैठ जाऊँ। आपने कहा कि मैं परेशान हूँ, परेशान तो मैं भी हूँ। तो आप परेशान हो तो आप अपनी परेशानी कहीं जाके निकालिए, यहाँ पे मत बैठिए। मैं वैसे ही कहाँ बहुत जाऊँ, कोई इरिटेट हो सुनने वाला ही नहीं है मेरी बातों को। जिसके पास जा रहा हूँ कह रहे यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ बैठ जाओ। अब एक ही बेंच मिली है जहाँ पे लड़की अकेली बैठी है, तो मैं क्या बात भी नहीं कर सकता? तो मतलब हाय कोई बाय द वे लड़की माय नेम इज अजय ढिंगरा, व्हाट्स योर गुड नेम? मैं नहीं जानती आपको। आप अच्छा हाथ मिला रहे थे क्या? नहीं। अच्छा वैसे क्या नाम है आपका? है यार आप जाइए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप और परेशान मत करिए मेरे को, प्लीज आप जाइए यहाँ से। कसम से मैं भी परेशान हूँ, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बन रही। अच्छा जाओ तो मत, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जाओ, जा कहाँ रही हो? रो क्यों रही हो, क्या हो गया? बस ऐसे ही मैंने अच्छा को परेशान बस कोस रही हूँ कि मैं। यहाँ पे चोट लगी आपको? हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? बस। सॉरी मेरे चक्कर में रो रहे हो या मतलब वैसे ही रोना आ रहा है आपको? नहीं, मैं बस आप यहाँ से जाइए, मैं अकेले बैठना चाहती हूँ। आप यहाँ पे आके मेरे को परेशान कर रहे हो। बट मैंने तो कुछ बोला नहीं है। अच्छा सॉरी अगर मेरी बातों से कुछ बुरा लगा आपको। मतलब कहीं पे भी लड़की दिखती है तो मतलब ये सब ऐसा जाइए। नहीं है, मैंने आपको गलत नहीं समझा, आप मेरे को गलत समझ रहे हो। मैं ऐसे नॉर्मली बैठने आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। पता है क्या, मतलब एक होता है ना यार, कोई सिंगल रहेगा तो कितना टाइम सिंगल रहेगा, समझ रहे मुझे हो? सिंगल ही रहना है, मुझे नहीं रहना डबल के साथ। आप जाइए। नहीं मैं आपसे एडवाइस लेने आया हूँ कि उस वाली लड़की को पटाना है तो कैसे पटाऊँ। आपको थोड़ी ना पटाने आया हूँ। आपको दिख नहीं रहा है मैं इतनी परेशान हूँ। अच्छा सॉरी क्या हो गया, सब ठीक है? अच्छा मुझे पता है क्या लग रहा था कि आप मेरे लिए मतलब मैंने आपको डिस्टर्ब करा तो आप रो रहे हो, इसीलिए मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो गया, सब ठीक है? अच्छा रो तो मत। क्या नाम है आपका? सॉरी प्लीज, हेलो रो मत प्लीज मैम। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या? दीपिका। अच्छा दीपिका, सॉरी रो मत बिल्कुल भी। सॉरी मैंने डिस्टर्ब करने के लिए। ओके मेरी बात तो सुनो, इधर तो देखो। सॉरी मैंने डिस्टर्ब करा आपको। मैं यहाँ पे उसी चीज़ से परेशान होकर रो रहे हो या फिर वैसे कोई और दिक्कत है? नहीं यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपने। अच्छा रो तो मत। हस्बैंड से परेशान हो? हाँ जी। मतलब शादीशुदा हो आप, है ना? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? शादी को मेरे अभी 2.5-3 साल हुए हैं। 2.5-3 साल हो गए शादी को। हाँ एज कितनी है आपकी? मेरी अभी 28 है। मतलब 25 साल की उम्र में शादी करी थी आपने? तो आप यहाँ पे पार्क में बैठ के क्यों रो रहे हो? अच्छा चुप हो जाओ, रोते नहीं है ऐसे छोटे बच्चे रोते हैं। आप छोटे बच्चे हो क्या? नहीं मैं छोटे बच्चे की तरह क्या रोना, मैं तो जिंदगी में रोने ही लग गई है जब से शादी हुई है। क्या दिक्कत हो गई है? अच्छा पहले रो मत, पहले बताओ क्या बात हुई है। मैं बैठ जाऊँ ना यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं पता है मैंने यूँ सुना है कि अपना दर्द अगर आप किसी को बताओ ना तो थोड़ा बंदे को शांति मिलती है। मैंने कुछ ऐसा सुना है, दुख हल्का होता है। पर मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप मुझे नहीं पता आप क्या समझोगे। नहीं मैं आपको कुछ गलत नहीं समझ रहा, सॉरी। वो मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए आया था ना, उसके लिए भी सॉरी। अच्छा आपका कोई भाई है? नहीं। भाई नहीं आपका? कोई बहन है? बहन सिस्टर है। हाँ। तो आज तक आपने किसी को राखी बांधी है? मतलब ज्यादा रिलेशन में कोई नहीं है जो आपसे राखी बंधवाए, ऐसा कोई नहीं है? नहीं। अच्छा तो आप मेरे को अपना भाई समझ सकते हो आप? सॉरी मैं अगर आपको अच्छा लगे अपने भाई के साथ बातें शेयर करने में
नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ है, मतलब क्यों रो रहे हो आप इतना, क्यों रो रहे हो? शादी हुई है, हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं जॉब कर जॉब कर। अच्छा। पर मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि मतलब अब बेबी है, उसको कौन संभालेगा मेरे बाद में जाऊंगी तो अगर जॉब में। अच्छा, बेबी है आपका? हाँ जी। लड़का है लड़की? मेरा बेटी है। बेटी है हाँ आपकी? जी। तो आप ऐसे मतलब शादी के बाद ऐसे क्यों रो रहे हो? बस एक जॉब के लिए कि आपको वो आपका हस्बैंड जॉब के लिए बोल रहा है? नहीं, शादी से पहले उन्होंने मेरे को सब झूठ झूठ दिखाया, ये दिखाया कि हमारा अपना मकान है, वो बिजनेस करते हैं। लेकिन जब जैसे शादी के 1.5 साल जैसे निकले तब धीरे धीरे पता चला मुझे कि इनका घर भी मतलब अपना नहीं है। और फिर पता चला कि मतलब ये काम भी बिजनेस इनका अपना नहीं है, मतलब कहीं ये जॉब करते थे जिसकी वजह से मतलब ये जुआ सट्टा ज़्यादा खेलते हैं। तो छोड़ दिया इन्होंने, वहाँ से निकाल दिया, मतलब पैसे वगैरह निकाल लिए थे वहाँ से। तो फिर उनको वहाँ से निकाल दिया, उसके बाद से ही ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब वो मेरे में ये फोर्स करते हैं कि मैं जॉब करूँ। अभी इंटरव्यू दे के ही आई हूँ। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि मतलब आप शॉर्ट्स वगैरह मतलब बॉस के साथ समझ सकते हो ना आप। कहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे आप? हाँ। क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि मतलब कि क्या मैं आपको बताऊँ? क्या बोला उन्होंने आपको? मेरे को बताओ ना, आप क्या हुआ है, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं आप शॉर्ट्स वगैरह पहन नहीं सकते, तो मतलब बॉस के साथ रिलेशन में मतलब रहना पड़ेगा। तो मैंने उस चीज़ को मना करा। मैंने कहा नहीं, अगर आपको काम है तो भाई काम से काम कुछ बताइए कि नहीं, यहाँ तो सब ऐसे ही चल रहा है आजकल। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप जिस कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो उन्होंने आपको बोला कि आप शॉर्ट्स नहीं पहनते, अगर आपको जॉब करनी है तो आपको बॉस के साथ रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें, ऐसे बोला उन्होंने आपको? हाँ जी। तो जॉब से बॉस के साथ रिलेशन का क्या मतलब है? मतलब उनका ये है कि मॉडल मतलब वही लड़की जॉब करेगी जो बॉस के नीचे रहेगी, वही मतलब कर सकती है जॉब, है ना? तो आपने वहाँ पे हाँ कर दिया या मना कर दिया? नहीं, मैं मना कराई क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता, मतलब कि कोई मेरे हस्बैंड के अलावा कोई मैं किसी के साथ कैसे कर सकती हूँ। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी, मैं घर जाके क्या बोलूँगी। रोज मारपीट हो रहा है, रोज इसी बात के लिए कलेश हो रहा है कि तुम जॉब करो। मतलब बेबी मेरा अभी 6 महीने का है, मैं उसको कैसे छोड़ के जाऊँ, समझ नहीं आ रहा मुझको। तो मारपीट क्यों कर रहे हैं आपके हस्बैंड आपके साथ जॉब करने के लिए? वो दबाव बना रहे हैं कि तुम काम करो। तो उसका रीजन क्या है? शादी से पहले उसने कभी बोला था कि तुम जॉब करो या कुछ? तुमने पहले बोला था ना कि मैं घर संभालने वाली हूँ या कुछ ऐसा होता है ना कि आप जॉब करोगे या फिर आप क्या करोगे? नहीं, उनको सब पता था, सब हाँ, तब उस टाइम में उन्होंने सब हाँ करी। अच्छा। उन्होंने रिलेशन बनाने के लिए भी सोचा मुझसे। मैंने पहले अच्छा, शादी से पहले आप उसको जानते थे या फिर अरेंज मैरिज हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरी लव मैरिज हुई थी उनसे। अच्छा, लव मैरिज हुई थी। हाँ। कहाँ, मतलब कैसे मिले थे आप उसके साथ? वो किसी फ्रेंड के थ्रू मिली थी मैं उनसे। अच्छा, आपने किसी फ्रेंड के थ्रू मिले थे आप उसके साथ? हाँ जी। कोई नहीं, आप देखो ऐसे रोने से तो कुछ होगा नहीं। देखो, रोने से ना आप खुद को और मुश्किलों में डाल रहे हो। तो मैं पढ़ चुकी हूँ। तो मम्मी पापा आपके कहाँ हैं? मम्मी पापा नहीं है। तो मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है अभी? नहीं, इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं कि अपने घर भी नहीं जा सकती, मुझे छोड़ भी नहीं सकती। और भाई भी नहीं है कोई? मतलब कि जो एक सपोर्ट संभाल होती है। पाए आपको? सिस्टर देखो सब अपने अपने घर की हैं, कौन किसी को कब तक रख सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब बच्चा नहीं होता तो एक बार को मैं करती सोचती, अब बेबी भी हो गया तब भी उनको ये नहीं समझ आ रहा कि चलो कोई काम करे। जुआ भी खेलते हैं, मतलब हर कोई ऐसा ऐप नहीं है उनके अंदर जो ना हो। और शादी से पहले ये सारी चीजें नहीं थी? नहीं थी। शादी के बाद अब धीरे धीरे बातें पता लग रही हैं आपको? और अभी मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ना तो उनको ये पता है कि ना तुम अपने घर जा सकती हो। उनकी जो मम्मी है वो भी उन्हीं की सपोर्ट में रहती है हमेशा
कि अभी काम नहीं है तो इसके पास क्या हो गया, तुम नहीं कर सकती हो, तुम घर चला सकती हो, आजकल सब लड़कियां कर रही हैं। बोलो सब जॉब जा करनी रही कोई हैं। बुरी बात नहीं, मैं जॉब करूंगी, बट मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है उस चीज़ को तो देखो पहले। उस चीज़ को तक ठीक है 1% के लिए अपन जॉब भी कर लेंगे, ठीक है, बट हस्बैंड जो चीज़ें कर रहा है उसको तो वो छोड़े ना, वो जुआ खेल रहा है। नहीं, उनको सब चीज़ की अलाउड है, बस तो शादी से पहले मतलब जुआ पहले से ही खेलता आ रहा है या अभी खेल रहा है? मेरे सामने उन्होंने अपना आपको नीट एंड क्लीन दिखाया था कि मैं कुछ नहीं करता। अच्छा। मैं सीधा शरीफ लड़का। मतलब 1 साल तक तुम्हें उसने मतलब पागल बनाया, हाँ। और 1 साल के बाद बेबी हुआ, ठीक है, 1 साल के बाद बेबी हुआ, 1 साल तक उसने तुम्हें पागल बनाया, 1 साल के बाद बेबी हुआ, जैसे बेबी हुआ उसके बाद उसने अपने रंग दिखा दिए, ताकि उसको पता लग गया कि अब तो ये कहीं जा नहीं सकती, नहीं, मम्मी पापा इसके मर गए, इस दुनिया में है नहीं, ठीक है। बेटा चाहिए मतलब शादी था। के बाद ही मम्मी पापा आपके एक्सपायर हुए थे? वो पहले ही हो चुके थे मेरे एक्सपायर, उन्होंने मेरे सब बता रखा था। मैंने अच्छा, उनको पहले अपनी बता बात रखा था, तो हाँ, मतलब उसने आपके लिए आपके साथ शादी नहीं करी, मतलब उसने आपके साथ एक वो नहीं होता एक गेम खेला, यही बोल सकते हैं ना इसको, कि मतलब एक बच्चे के लिए उसने शादी करी। तो अभी वो बेटी के लिए भी कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं? उन्हें बेटा चाहिए था, वो तो चेक भी करा रहे थे कि मतलब बेटी है ये बेटा है, तो मैंने बोला ऐसे चेक मत करवाओ, चाहे कुछ भी हो, भगवान ने जो दिया देना है तो वो तो देगा ही ना। हाँ हाँ। तो वो फिर उन्होंने उस वजह से फिर नहीं करवाया। मैंने बहुत मतलब मुझे फोर्स करा कि चल मतलब चेक करवाने, लेकिन मैं मना करती रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी चेक करवाने, क्योंकि अगर बेटी होएगी तो शायद से मुझे लगा कि करवा देंगे। अब उनको सच में ही मतलब हो गई है बेटी है वो, मतलब तो सांस का भी मुंह सड़ा रहता है, और ये तो कहते पता नहीं क्या हो गई है, और मतलब ये ना आई होती तो सही रहता। तो मतलब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। बच्चा भी मेरे साथ में है, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ छोड़ के। मतलब बच्ची हुई है उस चीज से भी उनको दिक्कत है। हाँ, कितनी कुत्ती दुनिया है ना। वो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में भी मैं गई पता करने, ऑफिस वाले भी आपको यूं कह रहे हैं कि अगर आप बॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, छोटे कपड़े पहन सकते हो, बॉस के नीचे रह सकते हो, तो वो आपको जॉब पे रखेंगे। शादी आपकी ऐसे हुई है कि आपके हस्बैंड ने आपको खरीदा है, आपसे बच्चा कराया, तो अब आपसे काम निकलवा रहे हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, या मतलब वही हुआ ना, शादी से पहले थोड़ा शादी का हुआ, 1 साल में बच्चा हो गया, आप उसको पता लग गया कि मम्मी पापा तो उसके है नहीं, वो तो मर गए, इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। तो जाएगी जॉब करेगी, 15-20 हज़ार रुपए तो घर पे लेके ही आएगी। दारू वगैरह भी पीता? किराया भी नहीं दे पाते वो। अच्छा, घर भी उनका अपना नहीं है? नहीं है उनका। पहले उन्होंने बोला था कि घर अपना है, कुछ ऐसा हाँ, हुआ था? यही बताया तो उन्होंने कि घर हमारा अपना है, क्योंकि काफी टाइम से रह रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला ये हमारा अपना ही है। अब वहाँ से उन्होंने मतलब शिफ्ट कर लिया कहीं और, ये बोल के कि मतलब यहाँ पे कुछ वो करवा रहे हैं रेनोवेट, लेकिन फिर बाद में जब मुझे पता चला कि मतलब ये इनका है ही नहीं अपना घर, तो वो मकान मालिक भी जब मर्जी आके बोलता है, धमकी देता है खाली कर दो खाली कर दो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। अब वो मेरे में डिपेंड हो गया कि मतलब मैं इस चीज़ को काम वाम करूँ, तो मैं इनके घर का किराया वगैरह ये सब करूँ। अच्छा, लड़के ने शादी से पहले ही जानते थे आप उसको? हाँ जी। तो शादी से पहले कभी उसने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ट्राई करा था आपके साथ? हाँ, रिलेशन बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरे साथ। हाँ। पर मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं शादी करूँगी तभी मेरा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि तो शादी से पहले भी वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, बट आपने नहीं छोड़ा उसको? हाँ हाँ, बस। तो आपको क्या लगता है, ये सच में कोई शादी या फिर आपका फ़ायदा उठाया गया? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या समझूं इस चीज़ को कि मेरा फ़ायदा उठाया उन्होंने। कि अब आपको मारपीट भी करते हैं घर पे? हाँ, मेरे को मारते भी है, कहते हैं कि मतलब तू जॉब कर या तो कोई सी काम पे जा, ऐसे कि मतलब जो डांस वगैरह करते हैं सब, तो कह रहे मतलब खुद आपको एक उनका डांस का इशारा नहीं है, उनका इशारा पता है क्या है, कि आपको खुद एक गलत काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग। अब समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं क्योंकि अगर कोई किसी को कह रहे डांस में, आपको डांस आती है कोई? मेरे को कुछ आपको डांस नहीं आती, तो उनका इनडायरेक्टली मतलब ही तो वही हुआ कि आप जाके कहीं से भी जाके पैसे कमा के आओ, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, चाहे किसी के साथ सो ना सो, मतलब नहीं है उनको, सिर्फ पैसों से मतलब है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का यार। अब दिक्कत आपकी पता है क्या, मम्मी पापा है नहीं, जा नहीं सकते हो, आपकी बेटी हो गई उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, हस्बैंड आपको मार पीट के आपको कह रहा है जॉब करो। जॉब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले बच्ची बड़ी हो जाए, पहले आप उसका तो ध्यान रखो,
अब आप उसको अभी से छोटी बच्ची को छोड़ दोगी तो यार वो बड़ी कैसे होगी, क्या सीखेगी वो? यही तो मुझे टेंशन हो रही है कि क्या समझ नहीं आ रहा, करूँ क्या मैं, कहाँ जाऊँ मैं, किससे अपनी क्या बोलूँ मैं। ये चीज़ ना मतलब बहुत बुरी लग रही है, पता है मेरे को सुनते हुए। कोई नहीं, आप रो मत, पता है बच्चे के लिए दूध तक नहीं होता। उनकी मम्मी ऐसे करती है कि जैसे बस पूछो मत, उन्होंने हमें अलग भी कर दिया है। अच्छा, हाँ, जान पूछ के, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग हो? हाँ, अलग कर दिया उन्होंने। तो वो आपको टाइम भी नहीं देता? नहीं, वो अपने सारा दिन अपने उसी में लगे रहते हैं, अपने जुए सकते हैं। बट यार शादी बच्चा हो गया तो उसके बाद भी तो टाइम चाहिए होता है ना यार। एक लड़की ये थोड़ी ना कि शादी कर रही है, अच्छा घर हो, उसकी ज़रूरतें भी तो बहुत सारी होती हैं, हर एक चीज़ पैसे तो नहीं होती ना। सपने सजाए थे सब तोड़ दिए मेरे, सब कुछ खत्म कर दिया। बेटी को भी मैं किसी पड़ोसन के पास छोड़ के आएगी, बस इसको 20-25 मिनट के लिए रख लो, मैं अभी आ रही हूँ। मतलब उन्हें काम भी उससे करवाना है और बच्चा भी नहीं संभालना। कहते मैं क्यों संभालूँ उसको, तेरी बेटी है, तू देख। अच्छा, बेटी है तो तू देख, बेटा होता तो रख लेता। पता नहीं, समझ और नहीं तो क्या, रख बेटी लेते, बेटा तो चाहिए ही था उन्हें। यार पता नहीं हमारा मतलब क्या समाज हुआ पड़ा है कि बेटी को लेके आज भी ऐसे करते हैं। हमारे घर में सच बताऊं, किसी को भी बेटी होती है ना, हम इतना खुश होते हैं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपको, इतने खुश होते हैं कि यार लड़की हुई है, लक्ष्मी हुई है हमारी बहन, मतलब कितना अच्छा सोचते हैं, आपको मैं बता भी नहीं सकता। पर आजकल कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि बेटी एक बोझ है, या तो वो कमाने का जरिया है या तो वो बोझ है। गलत है, बहुत गलत है। दूध वगैरह के लिए पैसे नहीं देते आपके हस्बैंड? नहीं देते। मैं कई बार पड़ोसन है, कोई भाभी है अच्छी बनी हुई है मेरी, उनसे बॉन्डिंग, तो कभी कभी मैं उनसे चली जाती, मांग लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो मना भी कर देती है। क्या करूँ समझ नहीं आता, मैं घर भी नहीं जा सकती। अब देखो मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, बहनों ने करी शादी वादी, वो भी अपना घर संभाल रही हैं। अब वो मुझे कब तक देखेंगी? वैसे आप मेरे को अपना भाई समझ सकते हो, राखी नहीं बांधी ना आज तक किसी को। इस रक्षाबंधन अभी तो चली गई, बट रक्षाबंधन तो कभी भी मना सकते हैं ना। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो जब भी आपको लगे कि हाँ मैं आपकी भाई की जगह ले सकता हूँ। वैसे तो यार देखो, ऊपर वाला जो रिश्ते बनाता है वो अलग ही होते हैं, बट अगर आप कभी अगर आपको लगे कि आप मेरे को मतलब ऐसे राखी का या फिर भाई बना सकते हो तो ज़रूर आप देखना। और कोई कुछ लोग अच्छे नहीं होते, बट भाई बहन का रिश्ता मैं तो यूँ समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई रिश्ता ही नहीं है। सही बात है, कहीं ना कहीं भगवान कुछ अच्छा भेज ही देता किसी को। जैसे आप मुझे मिले, मैं सच में इतनी टेंशन में थी, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे बेटी का याद आया कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो शायद उसका भविष्य खराब हो जाएगा, कौन देखेगा उसको, तो वैसे भी कोई प्यार नहीं करता। कोई नहीं, अगर आपको कभी लगे, मेरा इंस्टाग्राम पे नाम अजय डिंगरा है, ठीक है, तो मैं आपसे नंबर ना लूँगा ना आपको दूंगा, एटलीस्ट आपको भी एक ट्रस्ट हो कि हाँ यार एक लड़का क्या पता नंबर लेने के लिए आया हो। ऐसा मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरा भाई बनने लायक है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है आपको, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपका मैसेज, दीपिका नाम है आपका? हाँ जी। ठीक है, आप जब भी मैसेज करोगे मैं आपका मैसेज सबसे पहले देख के आपको रिप्लाई करूँगा। अजय डिंगरा नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे। अब आप ना मेरे लिए छोटा सा काम करोगी, आपके मतलब आपके पति आपकी बेटी के दूध के लिए पैसे नहीं देते। हाँ जी। आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करता, आपकी सास भी आपको सपोर्ट नहीं करती, और सास और हस्बैंड दोनों आपको मारते हैं कि जॉब कर। तो आपको ये दिक्कत आती है कि आप अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला पाते। हाँ जी। तो हमेशा आपको पैसों की दिक्कत रहती है। हाँ यही है, ज़्यादातर हर चीज़ की नीड होती है एक, लेकिन क्या करूं, अभी तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अब आप ना मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो, मतलब भाई मेरे को भाई बांधने लगे हो ना। हाँ जी। आप ना 20 तक काउंट करो आंखें बंद करके, 20 के बाद आपको आंखें खोलनी है।
मतलब भाई यकीन है मेरे ऊपर, मैं आपको कुछ भी सॉरी, मैं आपको गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, देखो दुनिया ऐसी है, आप मेरे को गलत नहीं समझ रहे थे, दुनिया और समाज ऐसा है। देखो मैं समाज को भी नहीं बोलूंगा, अभी आप कुछ चंद लोग हैं गलत ही समझ जाए, कोई देख के दुनिया का काम, दुनिया के साथ बैठी दुनिया का काम सोचना है कि आप ठीक हो ना, आपकी नीयत साफ है ना, मेरी नीयत साफ है ना, बस। और हमें किसी को जाके सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो आप ना किसी को एक बारी समझा सकते हो, अगर आपका कोई एक बारी में समझ जाए ना तो वो ठीक। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं उसको 100 बारी समझाता रहूं, क्योंकि मेरे को मेरी नीयत का पता है, तो मैं किसी को क्यों समझाऊं। तो अब आप मेरा छोटा काम करोगे? हाँ जी। या नहीं करोगे? कितने तक काउंट करोगे? 20 तक। 20 तक काउंट करोगे, उसके बाद आपको आंखें खोलनी है। 20 से पहले आंखें नहीं खोलनी, ठीक है? स्टार्ट करो आप। आंखें खोलनी नहीं है बिल्कुल भी, 1 2 3 ऐसे काउंट करना है आपको। 1 थोड़ा तेज आवाज नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Packages are paid as bonded care. हमेशा कि अभी काम नहीं है तो इसके पास क्या हो गया, तुम नहीं कर सकती हो, तुम घर चला सकते हो, आजकल सब लड़कियां कर रही हैं। बोलो जॉब करनी कोई बुरी बात नहीं, मैं जॉब करूंगी, बट मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है उस चीज़ को तो देखो पहले। उस चीज़ को तक ठीक है, 1% के लिए अपन जॉब भी कर लेंगे, ठीक है, बट हस्बैंड जो चीज़ें कर रहा है उसको तो वो छोड़े ना, वो जुआ खेल रहा है। नहीं, उनको सब चीज़ की अलाउड है, बस। तो शादी से पहले मतलब जुआ पहले से ही खेलता आ रहा है, अभी खेल रहा है? मेरे सामने उन्होंने अपना आपको नीट एंड क्लीन दिखाया था कि मैं कुछ नहीं करता। अच्छा। मैं सीधा शरीफ लड़का। मतलब 1 साल तक तुम्हें उसने मतलब पागल बनाया। हाँ। और 1 साल के बाद बेबी हुआ, ठीक है, 1 साल के बाद बेबी हुआ, 1 साल तक उसने तुम्हें पागल बनाया, 1 साल के बाद बेबी हुआ। जैसे बेबी हुआ उसके बाद उसने अपने रंग दिखा दिए। हाँ। ताकि उसको पता लग गया कि अब तो ये कहीं जा नहीं सकती, मम्मी पापा इसके मर गए, इस दुनिया में है नहीं, ठीक है। मतलब शादी के बाद ही मम्मी पापा आपके एक्सपायर हुए थे? वो पहले ही हो चुके थे मेरे एक्सपायर, उन्होंने मेरे सब बता रखा था। अच्छा, पहले बता रखा था। तो मतलब उसने आपके लिए आपके साथ शादी नहीं करी, मतलब उसने आपके साथ एक वो नहीं होता, एक गेम खेला, यही बोल सकते हैं ना इसको, कि मतलब एक बच्चे के लिए उसने शादी करी। तो अभी वो बेटी के लिए भी कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं? उन्हें बेटा चाहिए था, वो तो चेक भी करा रहे थे कि मतलब बेटी है ये बेटा है। तो मैंने बोला ऐसे चेक मत करवाओ, चाहे कुछ भी हो, भगवान ने जो दिया देना है तो वो तो देगा ही ना। हाँ। तो वो फिर उन्होंने उस वजह से फिर नहीं करवाया। मैंने बहुत मतलब मुझे फोर्स करा कि चल मतलब चेक करवाने, लेकिन मैं मना करती रही कि मैं नहीं जाऊंगी चेक करवाने, क्योंकि अगर बेटी होएगी तो शायद से मुझे लगा कि करवा देंगे। अब उनको सच में ही मतलब हो गई है बेटी है वो, मतलब तो सांस का भी मुंह सड़ा रहता है। और ये तो कहते पता नहीं क्या हो गई है, और मतलब ये ना आई होती तो सही रहता। तो मतलब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। बच्चा भी मेरे साथ में है, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ छोड़ के। मतलब बच्ची हुई है उस चीज से भी उनको दिक्कत है। हाँ। कितनी कुत्ती दुनिया है ना। वो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में भी मैं गई पता करने, ऑफिस वाले भी आपको यूँ कह रहे हैं कि अगर आप बॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, छोटे कपड़े पहन सकते हो, बॉस के नीचे रह सकते हो, तो वो आपको जॉब पे रखेंगे। शादी आपकी ऐसे हुई है कि आपके हस्बैंड ने आपको खरीदा है, आपसे बच्चा कराया, तो अब आपसे काम निकलवा रहे हैं।
हाँ, वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूं या मतलब वही हुआ ना, शादी से पहले थोड़ा शादी का हुआ, 1 साल में बच्चा हो गया, आप उसको पता लग गया कि मम्मी पापा तो उसके है नहीं, वो तो मर गए, इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। तो जाएगी जॉब करेगी, 15-20 हज़ार रुपए तो घर पे लेके ही आएगी। दारू वगैरह भी पीता? किराया भी नहीं दे पाते वो। अच्छा, घर भी उनका अपना नहीं है? नहीं है उनका। पहले उन्होंने बोला था कि घर अपना है, कुछ ऐसा हाँ, हुआ था? यही बताया तो उन्होंने कि घर हमारा अपना है, क्योंकि काफी टाइम से रह रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला ये हमारा अपना ही है। अब वहाँ से उन्होंने मतलब शिफ्ट कर लिया कहीं और, ये बोल के कि मतलब यहाँ पे कुछ वो करवा रहे हैं रेनोवेट। लेकिन फिर बाद में जब मुझे पता चला कि मतलब ये इनका है ही नहीं अपना घर, तो वो मकान मालिक भी जब मर्जी आके बोलता है, धमकी देता है खाली कर दो, खाली कर दो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। अब वो मेरे में डिपेंड हो गया कि मतलब मैं इस चीज़ को काम वाम करूँ, तो मैं इनके घर का किराया वगैरह ये सब करूँ। अच्छा, लड़के ने शादी से पहले ही जानते थे आप उसको? हाँ जी। तो शादी से पहले कभी उसने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ट्राई करा था आपके साथ? हाँ, रिलेशन बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरे साथ। हाँ। पर मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं शादी करूँगी तभी मेरा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि तो शादी से पहले भी वो आपके साथ वो सारी चीज़ें कर सकता था, बट आपने नहीं छोड़ा उसको? हाँ हाँ, बस। तो आपको क्या लगता है, ये सच में कोई शादी या फिर आपका फ़ायदा उठाया गया? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या समझूं इस चीज़ को कि मेरा फ़ायदा उठाया उन्होंने। कि अब आपको मारपीट भी करते हैं घर पे? हाँ, मेरे को मारते भी है, कहते हैं कि मतलब तू जॉब कर या तो कोई सी काम पे जा, ऐसे कि मतलब जो डांस वगैरह करते हैं सब, तो कह रहे मतलब खुद आपको एक उनका डांस का इशारा नहीं है, उनका इशारा पता है क्या है? कि आपको खुद एक गलत काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग। अब समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं क्योंकि अगर कोई किसी को कह रहे डांस में, आपको डांस आती है कोई? मेरे को कुछ आपको डांस नहीं आती, तो उनका इनडायरेक्टली मतलब ही तो वही हुआ कि आप जाके कहीं से भी जाके पैसे कमा के आओ, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, चाहे किसी के साथ सो ना सो, मतलब नहीं है उनको, सिर्फ पैसों से मतलब है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का यार। अब दिक्कत आपकी पता है क्या, मम्मी पापा है नहीं, जा नहीं सकते हो, आपकी बेटी हो गई उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, हस्बैंड आपको मार पीट के आपको कह रहा है जॉब करो। जॉब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले बच्ची बड़ी हो जाए, पहले आप उसका तो ध्यान रखो। अब आप उसको अभी से छोटी बच्ची को छोड़ दोगी तो यार वो बड़ी कैसे होगी, क्या सीखेगी वो? यही तो मुझे टेंशन हो रही है कि क्या समझ नहीं आ रहा, करूँ क्या मैं। कहाँ जाऊँ मैं, किससे अपनी क्या बोलूँ? ये चीज़ ना मतलब बहुत बुरी लग रही है, पता है मेरे को सुनते हुए। कोई नहीं, आप रो मत। पता बच्चे के लिए दूध तक नहीं होता, उनकी मम्मी ऐसे करती है कि जैसे बस पूछो मत, उन्होंने हमें अलग भी कर दिया है। अच्छा। हाँ, जान पूछ के। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग हो? हाँ, अलग कर दिया उन्होंने। तो वो आपको टाइम भी नहीं देता? नहीं, वो अपने सारा दिन अपने उसी में लगे रहते हैं, अपने जुए सकते हैं। बट यार शादी बच्चा हो गया तो उसके बाद भी तो टाइम चाहिए होता है ना यार। एक लड़की ये थोड़ी ना कि शादी कर रही है, अच्छा घर हो, उसकी ज़रूरतें भी तो बहुत सारी होती हैं, हर एक चीज़ पैसे तो नहीं होती ना। सपने से जाए थे, सब तोड़ दिए मेरे, सब कुछ खत्म कर दिया। And practice to monitor the performance of the skin. बेटी को भी मैं किसी पड़ोसन के पास छोड़ के आएगी, बस इसको 20-25 मिनट के लिए रख लो, मैं अभी आ रही हूँ। मतलब उन्हें काम भी उससे करवाना है और बच्चा भी नहीं संभालना। कहते मैं क्यों संभालूँ उसको, तेरी बेटी है, तू देख। अच्छा, बेटी है तो तू देख, बेटा होता तो रख लेता। पता नहीं, और नहीं तो क्या, रख लेते, बेटा तो चाहिए ही था उन्हें। यार पता नहीं हमारा मतलब क्या समाज हुआ पड़ा है कि बेटी को लेके आज भी ऐसे करते हैं। हमारे घर में सच बताऊं, किसी को भी बेटी होती है ना, हम इतना खुश होते हैं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपको, इतने खुश होते हैं कि यार लड़की हुई है, लक्ष्मी हुई है हमारी बहन, मतलब कितना अच्छा सोचते हैं, आपको मैं बता भी नहीं सकता। पर आजकल कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि बेटी एक बोझ है, या तो वो कमाने का जरिया है या तो वो बोझ है। गलत है, बहुत गलत है। दूध वगैरह के लिए पैसे नहीं देते आपके हस्बैंड? मतलब नहीं देते। मैं कई बार पड़ोसन है, कोई भाभी है अच्छी बनी हुई है मेरी, उनसे बॉन्डिंग, तो कभी कभी मैं उनसे चली जाती, मांग लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो मना भी कर देती है। क्या करूँ समझ नहीं आता, मैं घर भी नहीं जा सकती। अब देखो मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, भाई बहनों ने करी शादी वादी, वो भी अपना घर संभाल रही हैं। अब वो मुझे कब तक देखेंगी?
वैसे आप मेरे को अपना भाई समझ सकते हो, राखी नहीं बांधी ना आज तक किसी को। इस रक्षाबंधन अभी तो चली गई, बट रक्षाबंधन तो कभी भी मना सकते हैं ना। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो जब भी आपको लगे कि हाँ मैं आपकी भाई की जगह ले सकता हूँ। वैसे तो यार देखो ऊपर वाला जो रिश्ते बनाता है वो अलग ही होते हैं, बट अगर आप कभी अगर आपको लगे कि आप मेरे को मतलब ऐसे राखी का या फिर भाई बना सकते हो तो ज़रूर आप देखना। पर और आजकल कोई कुछ लोग अच्छे नहीं होते। बट भाई बहन का रिश्ता मैं तो यूँ समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई रिश्ता ही नहीं है। सही बात है, कहीं मैं ना नहीं कहीं समझता। भगवान कुछ अच्छा भेज ही देता है किसी को। बिल्कुल। जैसे आप मुझे मिले, मैं सच में इतनी टेंशन में थी, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे बेटी का याद आया कि मैं मेरे को कुछ हो जाएगा तो शायद उसका भविष्य खराब हो जाएगा, कौन देखेगा उसको, तो वैसे भी कोई प्यार नहीं करता। कोई नहीं, अगर आपको कभी लगे, मेरा इंस्टाग्राम पे नाम अजय डिंगरा है, ठीक है। तो मैं आपसे नंबर ना लूँगा ना आपको दूंगा, एटलीस्ट आपको भी एक ट्रस्ट हो कि हाँ यार एक लड़का क्या पता नंबर लेने के लिए आया हो। ऐसा मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरा भाई बनने लायक है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है आपको, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपका मैसेज, दीपिका नाम है आपका, हाँ जी। ठीक है। आप जब भी मैसेज करोगे मैं आपका मैसेज सबसे पहले देख के आपको रिप्लाई करूँगा। अजय डिंगरा नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे। अब आप ना मेरे लिए छोटा सा काम करोगी, आपके मतलब आपके पति आपकी बेटी के दूध के लिए पैसे नहीं देते, हाँ जी। आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करता, आपकी सास भी आपको सपोर्ट नहीं करती, और सास और हस्बैंड दोनों आपको मारते हैं हाँ। कि जॉब कर, तो आपको ये दिक्कत आती है कि आप अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला पाते। हाँ जी। तो हमेशा आपको पैसों की दिक्कत रहती है। हाँ यही है, ज़्यादातर हर चीज़ की नीड होती है एक, लेकिन क्या करूँ, अभी तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अब आप ना मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो, मतलब भाई मेरे को भाई मानने लगे हो ना। हाँ जी। आप ना 20 तक काउंट करो आंखें बंद करके, 20 के बाद आपको आंखें खोलनी है। मतलब भाई यकीन है मेरे ऊपर, मैं आपको कुछ भी, सॉरी मैं आपको गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, देखो दुनिया ऐसी, आप मेरे को गलत नहीं समझ रहे थे, दुनिया और समाज ऐसा है। देखो मैं समाज को भी नहीं बोलूंगा, अभी आप कुछ चंद लोग हैं गलत ही समझ जाए, कोई देख के दुनिया का काम, दुनिया के साथ बैठी, दुनिया का काम सोचना है। आप ठीक हो ना, आपकी नीयत साफ है ना, मेरी नीयत साफ है ना, बस। और हमें किसी को जाके सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो आप ना किसी को एक बारी समझा सकते हो, अगर आपका कोई एक बारी में समझ जाए ना तो वो ठीक। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं उसको 100 बारी समझाता रहूं, क्योंकि मेरे को मेरी नीयत का पता है, तो मैं किसी को क्यों समझाऊं। तो अब आप मेरा छोटा काम करोगे या नहीं करोगे? कितने तक काउंट करोगे? 20 तक। 20 तक काउंट करोगे, उसके बाद आपको आंखें खोलनी है। 20 से पहले आंखें नहीं खोलनी, ठीक है? स्टार्ट करो आप, आंखें खोलनी नहीं है बिल्कुल भी। 1 2 3 ऐसे काउंट करना है आपको। थोड़ा तेज आवाज नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13